अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो इस व्लॉग में मैं अपनी एज़ यूजुअल जो अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ, तो अपनी डेली की रूटीन शेयर करेंगे, साथ ही साथ आपके साथ एक यमी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम था और जल्दी से जो है ना मैं आ गई थी ना, क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े डालने थे। आपको पता है आजकल जो है ना सर्दी है, तो 3-4 दिन के बाद जाके ना कपड़े ड्राई होते हैं। मतलब कि स्पिन करके डालती हूँ, लेकिन कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते। सूख भी जाते हैं फिर भी ठंडे ठंडे से लगते हैं। तो बच्चों के कपड़ों के साथ जो है ना मैं कोई भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, धो लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो थोड़े दिन तक इन्होंने ड्राई होना, जैसे कि गर्मियों में आपको पता है ना बंदा थोड़े दिन बाद भी धो लेता है, 4-5 दिन बाद भी धो ले तो कोई इशू नहीं होता है, उसी दिन जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन शहज़ादियों, जो सर्दी का मौसम है ना उसमें इनको ड्राई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जी शहज़ादियों, नाश्ते वगैरह कर लिए थे। शहज़ादी साहब को भी नाश्ता मैंने करवा दिया और अपने बच्चों को भी, खुद भी, सब ने हमने नाश्ता कर लिया। तो जी हेल्पर जो है ना वो आ गई थी और यहाँ पर ना वो फिर क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ना अपनी जो है डस्टिंग कर लेती हूँ, रूम को नीट कर लेती हूँ। तो फिर जल्दी से जो है ना मैंने रूम को नीट किया, सारे खलार खलूर जो है ना कमरे से उठाए और ना सारी चीज़ें जो है ना अरेंज करके रखी। और डस्टिंग होने वाली थी और इतनी गंदी जो मतलब सारी चीज़ें हो रही थी ना, डस्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आज मैंने सबसे पहले डस्टिंग का करनी है, उसके बाद जो है ना वो कोई और काम करना है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डस्टिंग मस्ट करती हूँ। हाँ, ये होता है अगर दूसरे दिन जो है ना प्रॉपर तरीके से सारी डस्टिंग ना करूँ तो ये एलसीडी का फ्रेम और किचन की काउंटर टॉप वगैरह जो है ना वो मैं मस्त साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो गंदा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर जो है ना बाकी जो डीप डस्टिंग होती है ना, मतलब कि अच्छे तरीके के साथ सारी चीज़ों की डस्टिंग जो होती है ना, वो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन मस्त जो है ना करनी होती है। तो आज बारी आ गई थी डीप क्लीनिंग की, डीप डस्टिंग की। तो फिर जी शहज़ादियों, सारी मैंने अच्छे से डस्टिंग की और अच्छे से सारे बेड के नीचे से ना क्लीनिंग भी अच्छे से करवाई, सारा नीचे से ना झाड़ू लगवाया अच्छे से। और फिर जो है ना मैंने खुद ही जो है ना वाइपर पे मोप रख के ना वो सारी बेड के नीचे लगाई और उसको भी सारा नीट एंड क्लीन किया। और यहाँ पर माशाल्लाह से काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया, स्टोव अच्छे से साफ़ किया। काफ़ी जो है ना डस्ट, बस डस्ट की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ जो स्टोव पे ना कोई खाना शाना नहीं बनता। तो ये है कि बस जो डस्ट पड़ती है ना उसकी वो इतनी प्रोमिनेंट होती है, स्टोव के ऊपर वाज़िया तौर पे नज़र आती है। तो हालाँकि सिर्फ़ डस्ट नज़र आती, खाने वगैरह की आपको पता है चीज़ें गिरी हो वो नज़र आती नहीं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बनती ही नहीं है। किचन जो है ना प्रॉपर तरीके वाला जो है ना, जो चीज़ किचन मैं यूज़ करती हूँ, हम ऊपर वाला किचन यूज़ करते हैं। ऊपर ही माशाल्लाह से सारा खाना शाना बनता है, नीचे तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनता। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना फिर सारे किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि किचन आपको पता है फर्स्ट जब हम एंटर होते हैं ना मेन डोर से ऊपर आते हैं, सबसे पहले जो है ना फर्स्टली नज़र जाती है किचन के ऊपर। वही गंदा होगा तो फ़ायदा सारी नीट क्लीनिंग करने का, अगर वही गंदा होगा। तो फिर जी सबसे पहले मैंने वो किचन भी सारा साफ़ किया और यहाँ पर ये मिरर साफ़ किया, ये टेबल साफ़ किया। और जो है ना फिर डस्टिंग जब आपको पता है करने पे आती है, फिर मैंने कोशिश होती है सारी करूँ। और यहाँ पर एलसीडी का फ्रेम सारा मैंने साफ़ किया और फिर जो है ना ये सारे टेबल साफ़ किए। और ये कपड़े थोड़े ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको रख लेना, तय लगा के रख लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है बच्चे जो है ना मेरे, पता क्या करते हैं, एक एक कपड़ा उठा कभी कहाँ फेंकेंगे, उनके लिए ये खेल होता है। टॉयज़ वगैरह के साथ उनको ना बिल्कुल भी नहीं शहज़ादियों ये लोग खेलते। बस ये होता है कि इन्होंने एक्स्ट्रा जो घर की यूज़ वाली चीज़ें हैं ना उनके साथ ये लोग खेलते हैं, बाकी चीज़ों के साथ इनको पता नहीं, इनका दिल नहीं लगता। कपड़े स्टिच करने लगती हूँ ना तो उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, और फिर जो है ना मशीन के साथ खेलने लग जाते हैं, इस्त्री के साथ खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मसालों के डब्बे उठा के ले आते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जो है ना उनकी मुझे समझ ही नहीं आती, ये लोग क्या है, लोगों के बच्चे मैं कहती खिलौनों के साथ खेलते हैं, और मेरे बच्चे जो है ना वो खिलौनों के साथ खेलते ही नहीं। गाड़ियाँ इनकी पड़ी रहती हैं, जब पकड़नी है ना गाड़ी तो एक कहेगा कि मैंने भी यही लेनी और दूसरा कहेगा कि मैंने भी यही लेनी। तो मैं इनको कहती हूँ आप ये वाली ले लो ना, तो फिर ज़िद हो जाती है कि यही लेनी है तो यही लेनी है। बच्चों के साथ है इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स पड़े होते हैं। बच्चे जो है ना कहते हैं हम ये चीज़ लेनी है तो लेकर ही रहनी है, तो लेकिन एक ना एक को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है ना। तो इसी वजह से फिर नाराज़गी हो जाती है, फिर एक बच्चा रोने लग जाता है। और यहाँ पर फिर माशाल्लाह से आ गई थी मैं किचन में। मुझे आज बनानी थी शहज़ादियों यम्मी सी निहारी। तो जी निहारी जो है ना हमने कोई भी बाहर के डिब्बे वाले मसाले से नहीं बनानी, अपने घर के मसालों के साथ यम्मी सी निहारी शहज़ादियों बनाकर हमने तैयार करनी है।
तो जी लोग ना वो दूसरे मसाले यूज़ करते हैं, डब्बा डाल लेते हैं मसाले का जी निहारी, तो मैं बिल्कुल भी निहारी जो है ना डब्बे वाले मसाले के साथ नहीं इस्तेमाल करती। मैं जो है ना घर के मसालों के साथ जो है ना निहारी बनाती हूँ और शहज़ादियों बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। यकीन करें बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और मैं यहाँ पर चिकन की निहारी बना रही थी, अगर आप बीफ की निहारी बनाएँ या ना और जो है ना मटन की निहारी बनाएँ, मैं कहती हूँ उसका तो एक टेस्ट ही अलहदा होता है। असल जो निहारी खाने वाली होती है ना वो मटन और बीफ की होती है, और मटन की जो निहारी होती है ना उसमें आप नलियाँ ऐड करें, बड़ी ही कमाल की आपकी निहारी बनकर तैयार होगी। आपने उँगलियाँ चाटते रह जाना और जो है ना आपको ऐसा स्वाद निहारी का लगना है ना कि आपने कहना है कि रोज़ निहारी ही हो। तो यहाँ पर शहज़ादियों प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए थे, और यहाँ पर मम्मा ने कहा मेरे लिए कस्टर्ड बना दो, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना दूध बॉयल करने के लिए रखा। मैंने इसके अंदर ऐड की शुगर, और सेपरेटली थोड़ा ठंडा दूध लिया था, उसके अंदर मैंने जो है ना वो कस्टर्ड ऐड कर दिया। फिर जी शहज़ादियों मैंने स्पीड पकड़ी और जल्दी जल्दी से मम्मा के लिए कस्टर्ड बनाया, क्योंकि मम्मा के लिए मैंने बनाना था अलहदा से टिंडियों का सालन। सालन में थोड़ा टाइम था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से मम्मा को कस्टर्ड बना के दिया। मैंने कहा चले थोड़ी देर मम्मा कस्टर्ड खाएंगी ना, चले 2 घंटे उनके निकल जाएंगे, तो फिर मेन जो है ना खाना फिर उनको जो है ना हम देंगे तो टिंडियों के साथ ना। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जल्दी जल्दी से ना कस्टर्ड बनाया। और चूल्हों की आंच इतनी कम हुई है ना शहज़ादियों, आजकल मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इन चूल्हों के ऊपर। मैं कहती हूँ कि खाना बनने का नाम ही नहीं लेता, मैं थक जाती हूँ खड़े हो के, और खाना नहीं बनता। तो मम्मा मुझसे अक्सर ही कहती है निशा तुम कैसे इतनी कम चूल्हों पे खाना बना लेती। तो मैं कहती हूँ मम्मा जी अब क्या करूँ, खाना तो बनाना ही होता है ना। तो यहाँ पर फिर माशाल्लाह से जो है ना हमारा यम्मी सा कस्टर्ड भी बन गया था। और ना ये कस्टर्ड जो मैंने पाउडर वाला लिया था, पता नहीं उसके अंदर ब्लैकिश सा क्या ना ज़रा सा जैसे रोटी नहीं जली हुई होती वैसा पता नहीं क्या आ गया, तो फिर मैंने जल्दी से उसको निकाला और माशाल्लाह से कस्टर्ड बन गया। फिर मैंने बोल में डाल के मामा को दे दिया। मैंने कहा आपने जितना लेना है लेने, बाकी फिर जो है ना हम फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से प्याज भी ब्राउन हो गए थे, और थोड़े से प्याज ना मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे, मतलब उसको थोड़ा लाइट ब्राउन किया था, क्योंकि ज़्यादा जो डार्क प्याज होते हैं वो जस्ट सर्व करने के लिए ना डालने हैं। फिर इस तरीके से ये होता है सारे डार्क ब्राउन कर लूँ ना तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़े से ना पहले ही प्याज निकाल लिए थे, वाइट वाइट से थे, थोड़े थोड़े मतलब ब्राउन थे, तो मैंने पहले ही निकाल लिए। तो अब जी यहाँ पर माशाल्लाह से हब शहज़ादियों मैंने इसको जो है ना अच्छे से कर दिया उन्हीं प्याज़ों को मिक्स। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, जो कि मैंने कल वॉश करके रखा था, आपको बताया था ना। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इनमें ना बर्फ़ बनी हुई थी, तो शहज़ादियों मैंने 2 मिनट ओवन में लगाया, फिर भी बर्फ़ जो है ना वो ड्राई नहीं हुई। तो माशाल्लाह से जो है ना फिर मैंने कहा चलो अब ऐसे ही हम इसको ऐड कर देते हैं, पिघला नहीं गोश्त ना। मैंने कहा चले इसको ऐसे ही, इतना जमा हुआ था ना, मैंने कहा ऐसे ही इसको डालूंगी पैन के अंदर, और जो है ना अदरक लहसुन डाल के इसको लिड लगा दूंगी, ताकि जो है ना फिर अच्छे से जो है ना ये हो जाएगा नरम ना। तो और तो कोई हल है ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना मम्मा के लिए बनानी थी टिंडियाँ, और मैंने फिर टिंडियाँ छीली अच्छे से, उनको वॉश किया, फिर सारी टिंडियाँ कट की, और इसके अंदर सिर्फ ना मैंने डाली थी हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, मतलब अदरक लहसुन, जो है ना रेड जो थी ना सुर्ख मिर्च वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, जस्ट ज़ीरा और नमक और जो है ना हल्दी इसमें ऐड करनी थी, क्योंकि मामा जो है ना वो उनको जो है ना हैवी जो खाने होते हैं ना ज़्यादा तेज़ मिर्च जो है ना वो सूट नहीं कर रही, तो इसलिए ना मम्मा को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है, तो इसलिए मम्मा के लिए ना सालन जो है ना मिर्च के बगैर ही आजकल जो है ना हम जो है ना बन रहा है। तो मम्मा की कोशिश होती है कि मैं लाइट सा जो है ना वो खाना खाऊं। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसके अंदर डाला नमक, तो नमक डाल के इसको अच्छे से किया मिक्स, और माशाल्लाह से सारी बोटियाँ जो है ना वो अलहदा हो गई थी, पिघल गई थी। और जो है ना फिर हम इसके अंदर डालेंगे सुर्ख मिर्च। अच्छा, जब भी मैं निहारी बनाती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं ना कश्मीरी लाल मिर्च मंगवाऊँ। शहज़ादियों कश्मीरी लाल मिर्च डालें ना निहारी के अंदर, इतनी लाल लाल सी लगती है, कलर बहुत प्यारा निहारी का आता है। तो यहाँ से ना हमारे पास इतने ज़्यादा मार्ट हैं, लेकिन यहाँ से ना कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिलती, तो मुझे समझ नहीं आती पता नहीं क्यों यहाँ से नहीं मिलती, हालांकि हर चीज़ जो है ना मार्ट से मिल जाती है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर योगर्ट लिया, उसको मैंने अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड किया, और फिर इसके साथ ना इसमें जो है ना नरम सा जो है ना वो योगर्ट बना के ना इसको, और सारे मतलब इसके अंदर जो दही में फुटकरियाँ फुटकरियाँ होती हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी, अच्छे से हाथों से उसको जो है ना विस्क की मदद से आपने मिक्स करना है, और फिर इसके अंदर ऐड कर देना है। और निहारी के अंदर शहज़ादियों टमाटर बिल्कुल भी नहीं जाते, जस्ट इसके अंदर जो है ना प्याज, अदरक लहसुन और योगर्ट ऐड होता है।
तो दूसरी तरफ मैंने शहज़ादियों निहारी का मसाला बना लिया था। थोड़ी सी मैंने सौंफ ली, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया, थोड़ा सा मैंने कुटी हुई जो है ना थोड़ा सा मैंने साबुत सूखा धनिया लिया, और फिर जो है ना उसके अंदर मैंने लौंग डाली, काली मिर्च डाली, दालचीनी डाली और जायफल थोड़ी सी डाली और थोड़ी सी जवित्री डाल के उसका जो है ना एक पाउडर बना लिया। और वो शहज़ादियों हमने बिल्कुल लास्ट पे डालना है। अच्छा, इस स्टेप पे जो अब इस वक्त जो है ना हमने इसका ऑयल जो है ना सारा निकाल लेना। जब हमने सर्व करना है ना, फिर हम उसके ऊपर प्याज डालेंगे, तली हुई प्याज, और जो है ना फिर हम ये ऑयल डालेंगे तो बड़ा ही प्यारा। अगर इस स्टेप में हम जो है ना पानी डाल देंगे और बाद में जो है ना हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ना, तो फिर ऑयल जो है ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो शहज़ादियों हम जो है ना इसको उतार लेंगे और बाद में जो है ना फाइनल इसको जो है ना हम डालेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर हम जो है ना पानी डाल देंगे और तकरीबन आधा घंटा हमने इसको ढक्कन लगा देना है, मीडियम सा फ्लेम कर देना। मेरा तो पहले ही मीडियम फ्लेम है, तो करके आपने ढक्कन लगा देना, ताकि वो जो पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है ना उसमें अच्छे से जो है ना चिकन का टेस्ट आ जाए, मतलब एक यखनी टाइप जो है ना वो बन जाए हमारा ये जो पानी है ना। तो आधा घंटा आपने मस्त इसको जो है ना वो कुक करना है, तो ही जो है ना आपके चिकन का टेस्ट इस पानी के अंदर आएगा। तो आधा घंटा आपने ढक्कन लगा के ना भूल जाना है कि हम ना निहारी बना रहे हैं। तो अगर आप बीफ या मटन बना रहे हैं तो आपने इसी तरीके से उसको सारा फ्राई करना है, भूनना है, फिर पानी लगा के आप जो है ना या तो हल्की सी आंच पे जो है ना उसको रख दें या फिर वेट लगा लें। अगर जल्दी आप सडनली बनाना चाहते हैं, अचानक से आपने बनानी है और सबको सर्व करनी है, तो फिर आप प्रेशर लगा लें। अगर आप जो है ना खुले दिल टाइम से बनाना चाहते हैं तो फिर शहज़ादियों आप जितना मर्ज़ी टाइम रख दें। और यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से आधा घंटा जो है ना इसको पकते हुए हो गया था, और देखिए कितना प्यारा ऑयल जो मैंने थोड़ा सा नहीं निकाला था ना वो ऊपर आ गया। फिर जी निहारी और लेमन ऐड किए जाए, ये कहाँ पर लिखा है शहज़ादियों। लीमू तो निहारी के अंदर मस्त जाते हैं, तो फिर जी अब हम इसके अंदर लीमू मैंने डाले हैं। अब जी यहाँ पर जो है ना जो मैंने एक सीक्रेट मसाला बनाया था ना निहारी का, वो हम ऐड करेंगे। शहज़ादियों सही जो मज़ा आता है ना निहारी का भी इन मसालों के साथ ही आना है। तो ये मसाले आपने लाजमी डालने हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, सौंफ लेनी है आपने, दालचीनी लेनी, लौंग, जायफल, जवित्री, फिर जो है ना आपने ज़ीरा लेना है, साबुत सूखा धनिया लेना है। ये सारी चीज़ें आपने डाल के एक फ़ाइन सा पाउडर बना देना है। अच्छा, अब जो हमने इसको थोड़ा थिक करना है, तो मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि लोग क्या करते हैं, आटा लेते हैं उसको फ्राई करते हैं, या बेसन लेते हैं उसको फ्राई करके वो ऐड करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपका दिल चाहता है तो आप कॉर्नफ्लोर डालें, अगर आपका मन नहीं चाहता तो आप जी शहज़ादियों इसके अंदर जो है ना वो आटा फ्राई करके ना उसकी एक स्लरी सी बना के डालें, तो देखिएगा आपकी निहारी बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। आपने खुद कहना है कि आपकी हमारी निहारी बहुत मज़े की बनी थी। अब जी यहाँ पर माशाल्लाह से निहारी तो हो गई है तैयार। अब फाइनली आपने क्या करना है, जब इसको सर्व करना है आपने ऐसे ही इसको डालना है बोल के अंदर, फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा जूलियन कट जो है ना वो जिंजर डाल दें। फिर जो है ना आपने साथ ही इसके अंदर जो है ना हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरा धनिया ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बाकी आप साथ लेमन रख दें और साथ हरी मिर्चें काट के रखें, और साथ जो फ्राई किया हो अनियन रखा है ना, वो तो निहारी की शहज़ादियों जान होती है। और जो है ना ऑयल जो आपने निकाला है सेपरेटली वो आपने बोल के ऊपर डालना है, मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन करनी है और सबको जो है ना आपने निहारी सर्व करनी है। तो देखिएगा एक मरतबा आपने ये निहारी ट्राई कर ली ना, तो यकीन करें कि ट्रस्ट मी के सब आपके दीवाने हो जाएंगे, और सब आपसे शहज़ादियों कहेंगे कि यही रेसिपी को जो है ना बनाएं, इतनी मज़े की सबको ये लग रही है ना। तो अगर शहज़ादियों आज के जो मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग या फिर मेरी मज़े की निहारी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।